आप सेंट्रल तो सारे तरह के टैक्सेस ले ही रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल क्यों नहीं कम कर रही है? ये स्टेट पर बिना मतलब के कांटों का ताज देने का काम कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है इसके अंदर। मोदी जी की सरकार और महंगाई में चोली दामन का साथ है। कांग्रेस जिन प्रदेशों में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर तो पेट्रोल डीजल में कमी किया जा सकता है। ये मैं मानता हूं कि वहाँ जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ राज्य सरकार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगी कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा। जी मैम, आज आप लोग माला पहनी हुई हैं, महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का पूरे देश में धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहें? देखिए, आज ये माला पहनकर हम लोग बताना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से एक आम परिवार अपना थाली कटौती करने को मजबूर है, किस तरह से एक माँ अपने बच्चे का थाली से दूध कम करने को मजबूर है, रोटी कम करने को मजबूर है, सब्जी कम करने को मजबूर है। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के वजह से लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार जब तक ये वापस नहीं लेती, बढ़े हुए दामों वापस नहीं लेती, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करती, तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते रहेगी। क्या कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली गई है? ये मीटिंग हुआ उसके बाद ही ये सब निर्णय लिया? इससे पहले से ही चल रहा था मैडम। इतना जो आज माहौल दिख रहा है, रिक्शा से आ रहे हैं। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों 2 तारीख को हमारे प्रदेश प्रभारी आए थे, वो भी रैली करके गए हैं, यहाँ धरना दे करके गए हैं और आज हम लोग यहाँ कर रहे पूरे प्रदेश स्तर का। तो इस तरह लगातार हम लोग सड़कों पर उतर कर महंगाई के विरोध में बात रख रहे हैं और साथ ही सांसद भवन में कांग्रेस उन प्रदेशों में जहाँ पर कांग्रेस का सत्ता है, कांग्रेस सत्ता में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के प्राइस में कमी की गई है, गैस सिलेंडर में कमी? देखिए, वहाँ सरकार अपने जनता को राहत देने का काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार बेतहाशा वृद्धि कर रही है, जो सरकार केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, वो जबरन ये बात निकाल रही है कि नहीं स्टेट को कम करना चाहिए। आप स्टेट से लगातार आप टैक्सेस ले रहे हैं, तो आखिर स्टेट को में वृद्धि, झारखंड में आप सत्ता में भी स्टेट को भी तो चाहिए ना अपने जनता को सुविधाएं देने का। आप सेंट्रल तो सारे तरह के टैक्सेस ले ही रही है स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल क्यों नहीं कम कर रही है? ये स्टेट पर बिना मतलब के कांटों का ताज देने का काम कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है इसके अंदर सरकार। तो आपने सुना, कह रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर झूठा आरोप मढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर और भी कई नेता हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये माला, सॉरी सब आप सुन नहीं पाए, आपने क्या कहा? निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार और महंगाई में चोली दामन का साथ है और मोदी जी ने एक काम बहुत ही निष्ठापूर्वक किया है, लोगों के जेब में डाका डालना। सबसे पहले उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बेचने का वो काम कर रहे हैं। दूसरा काम है कि आम जनों को जेबों में कैसे वो डाका डाले और उसका नतीजा यह है कि महंगाई आज चरम सीमा पे है। आम जनों के जो खाद्यान्न है, आप इससे देख सकते हैं, खाद्यान्न के साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस के जो दाम है जिस प्रकार बढ़े हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मोदी जी में दायित्व बोध का इतनी कमी है और जिसे कहा जाए बेशर्मी की पराकाष्ठा भी है। राज्य सरकार भी अगर चाहेगी तो कम कर सकती है। कांग्रेस जिन प्रदेशों में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर तो पेट्रोल डीजल में कमी किया जा सकता है। निश्चित रूप से केवल पेट्रोल डीजल एक सेक्टर है, मैं तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि महंगाई केवल एक राज्य सरकार के कल मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गैस और जो पेट्रोलियम पदार्थ है और ट्रांसपोर्टेशन की जो बात हो, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ राज्य सरकार कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमारी यूपीए की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, उन्होंने 25 रुपये जो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 25 रुपये को उन्हें राहत दिया है। तो जहाँ भी अवसर मिल रहा है हम वहाँ रिलीफ देने का, अधिक परिवार को प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से ये प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे डिप्रेस्ड क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे गरीबों है, लोग पेट्रोल से चलते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये चरणबद्ध तरीके से कार्य होगा। तो सबसे पहले हमने चिन्हित किया है और पहले बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को हमने दिया है, उसके बाद आगे हम। कांग्रेस ये वादा करेगी कि सरकार में जब आप आएंगे तो सब पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे? निश्चित रूप से सरकार में तो हम हैं ही हैं, सरकार में हमें भागीदारी है। निश्चित रूप से आप पहले भी देख रहे हैं, कल्याणकारी राज्य है और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कांग्रेस ने लाया है। तो आप हमारा अतीत बहुत अच्छा रहा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां भी जितना भी संभव होगा वो महंगाई कम करने का कांग्रेस हमेशा प्रयास करेगी। लोगों का आपको बता दें कि ये
पूर्व कांग्रेसी थे, बीच में ये भाजपा में आ गए थे और फिलहाल ये कांग्रेस में आ चुके हैं। हालांकि ये जो नज़ारा है, ये सुखदेव भगत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है 2024 में, जितने भी कल्याणकारी योजना हैं उनको लाने का कोशिश करेगी और ये प्रभाव जो होगा पूरे देशवासियों पर, सिर्फ पेट्रोल और डीजल गैस पर ही नहीं, दाल चावल आटा, पूरे कांग्रेसी गला में माला पहनकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गले में दाल चावल आटा तेल, सामने स्कूटी लगाकर वो गैस सिलेंडर रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।